जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के एक ऐसे अवतार के बारे में जानेंगे जिसने अपने भक्त के रोगों और कष्टों को हर लिया और स्वयं भी वही एक महान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और जन कल्याण किया। और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले अवतार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं प्रभु शिव के पहले ज्योतिर्लिंग अवतार के बारे में। सोमनाथ और सोमेश्वर। शिव भक्तों, शिव पुराण में उल्लिखित है, जब दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया तो सब बहुत खुश थे, परंतु उन सब कन्याओं में रोहिणी नाम की पत्नी थी। चंद्रमा जितना प्रेम और स्नेह रोहिणी से करते थे, उतना वह किसी भी पत्नी से नहीं करते थे। ऐसा देख बाकी दक्ष कन्याएं अपने पिता के पास जाकर अपना दुख बताती हैं। यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाने गए। चंद्रमा से कहते हैं, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारा मन न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे से फिर कभी ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। ऐसा कहकर दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्र अब ऐसा नहीं करेंगे, परंतु चंद्रदेव ने उन कहे हुए शब्दों के विपरीत ही किया। अपने बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं लाए और रोहिणी में इतने डूब गए कि दूसरी पत्नियों को कभी आदर नहीं दिया। इस बात का पता चलते ही दक्ष बहुत दुखी हुए और कई बार प्रार्थना पूर्वक उनको समझाया। दक्ष ने कहा, मैं पहले अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज शाप देता हूं कि तुम्हें अक्ष का रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही उसी समय चंद्रमा अक्ष रोग से ग्रसित हो गए। ऐसा देख सब जगह हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि घबरा गए और कहने लगे, चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए? तब इंद्र आदि देवता तथा महर्षि वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूं। आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न हो शिव उन्हें अक्षय रहित कर देंगे। ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं और ऋषियों की आज्ञा से चंद्रमा वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त से खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो
उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस अक्ष रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे ही पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। चंद्रमा ने महादेव सर्वोपरि शिव की स्तुति करने लगे। प्रभु शिव जो सबका कल्याण करते हैं, देवताओं पर प्रसन्न हो, उनके भक्त चंद्र का विस्तार हो, प्रभु शिव वहीं स्थिर हो गए। चंद्र के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ नाम से तीनों लोक में संबोधित किए गए। शिव भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से सारे रोगों का नाश होता है। चंद्रमा धन्य हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर इस संसार को पवित्र करने के लिए विद्यमान हुए। चंद्रकुंड में 6 माह स्नान करने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्रभु शिव देवादिदेव महादेव हैं। वो अपने भक्तों को कष्ट में कभी नहीं देखते। वो तो महान हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, हमारे स्वामी हैं, वो अद्भुत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए प्रभु शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभु।